दोस्तों, श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण उन त्रिदेवों में से एक है जिन्होंने सृष्टि बनाई है। श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अनेक लीलाएं की हैं। उन्होंने ही इंसान को प्रेम का असली महत्व समझाया। भगवान कृष्ण ने कई बार राक्षसों से धरती की रक्षा की है। वह हमेशा धर्म के पक्ष में खड़े रहते हैं। धर्म नीति शास्त्र का ज्ञान श्री कृष्ण की ही देन है। श्री कृष्ण को कई नामों से जाना जाता है, जो नाम उन्हें उनकी प्रसिद्धि के कारण मिले हैं। दोस्तों, क्योंकि श्री कृष्ण इतना मनमोहक और रोचक हैं, इसलिए हमने आज की इस वीडियो में श्री कृष्ण अनमोल विचार आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिन्हें सुनकर आप धर्म नीति शास्त्र का ज्ञान हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती हैं। इसीलिए मान लो तो हार ही होगी और ठान लो तो जीत ही होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य लक है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। मनुष्य नहीं उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। निर्णय लेते समय ना ज्यादा खुश हो ना ज्यादा दुखी हो, ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय लेने नहीं देती। जहां बेचैन को चैन मिले वो घर तेरा वृंदावन है, जहां आत्मा को परमात्मा मिले वो दर तेरा वृंदावन है। मेरी रूह तो प्यासी थी, प्यासी है तेरे लिए सावरिया, जहां इस रूह को जन्नत मिले वो स्थान ही मेरा श्री वृंदावन है। सुंदर से भी अधिक सुंदर है तू, लोग तो पत्थर पूजते हैं, मेरी तो पूजा है तू, पूछे जो मुझसे कौन है तू। हंसकर कहता हूँ जिंदगी हूँ मैं और सांस है तू। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले न मोल, तो भाव बिना हरि कैसे मिले जो है अनमोल। हे बाके बिहारी नहीं रही कोई और हसरत एक तेरे दीदार के सिवा, गौरतलब ये है मेरे नूर ए हरि, अब हर तमन्ना ने मुझसे किनारा कर लिया। राधे राधे जय श्री कृष्णा। मेरे कान्हा जानते हो फिर भी अनजान बनते हो, इस तरह क्यों हमें परेशान करते हो, पूछते हो तुम्हें क्या क्या पसंद है, जवाब खुद हो फिर भी सवाल करते हो। राधे राधे। तुम क्या मिले कि सावरे, मेरा मुकद्दर संवर गया, उजड़े हुए नसीब का गुलशन निखर गया। जय श्री कृष्णा। अजीब नशा है, अजीब खुमारी है, हमें कोई रोग नहीं बस जय
श्री राधे कृष्णा बोलने बीमारी है। हे अर्जुन, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, जिसे कुछ समय के लिए टाला तो जा सकता है किंतु झुठलाया नहीं जा सकता। और ये शरीर तो किराए के घर की भांति है, जहां हम कुछ समय के मेहमान हैं। किसी का भला करके कभी एहसान ना जताए, अन्यथा वह कर्म शून्य हो जाएगा और मिलने वाले प्रारब्ध व्यर्थ जाएगा। मन में शंकों को कभी जन्म ना दो, यह शंकाएं मन में गलत फहमियों का पहाड़ खड़ा कर जीवन का सुख चैन छीन लेती है। क्रोध करना व्यर्थ है। यदि आप क्रोध में आकर प्रतिक्रिया दे रहे तो इसका अर्थ आपको ईश्वर के बनाए कानून कर्म पर भरोसा नहीं। यदि कोई आपके साथ बुरा करता है तो कर्म उसका हिसाब खुद ही कर देगा। मन को सदैव नियंत्रित करके चलो, अन्यथा ये मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बनकर आपसे बुरे कर्म करवा सकता है। उपकार की बजाय परोपकार करें, चिंता की बजाय चिंतन करें। एक ही मनुष्य की हमेशा मदद ना करें जब तक कि वो स्वयं ही काबिल ना हो। ज्ञान सदैव बुद्धि से उत्तम व श्रेष्ठ होती है, इसलिए ज्ञान अर्जित करते रहे और बांटते रहे ताकि दूसरों का जीवन संवर जाए। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जो व्यक्ति फल की आशा हेतु कर्म करता है वह कर्म से ही बंध कर रह जाता है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। दुनिया और लोग वैसे ही नजर आएंगे जैसा तुम देखना चाहोगे। कोई भी दुख तुम्हें तब तक विचलित नहीं कर सकता जब तक तुम इंद्रियों को अपने वश में रखते हो। फल की अभिलाषा छोड़कर निरंतर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सुखद व संतुष्टिदायक बनाता है। शांति उसी को प्राप्त होती है, मैं और मेरा तथा मैंने किया व बनाया वाली लालसा से बाहर आ जाता है। किसी का भला करके कभी एहसान ना जताए, अन्यथा वह कर्म शून्य हो जाएगा और मिलने वाले प्रारब्ध व्यर्थ जाएगा। मन में शंकों को कभी जन्म ना दो, यह शंकाएं मन में गलत फहमियों का पहाड़ खड़ा कर जीवन का सुख चैन छीन लेती है। क्रोध करना व्यर्थ है। यदि आप क्रोध में आकर प्रतिक्रिया दे रहे तो इसका अर्थ आपको ईश्वर के बनाए कानून कर्म पर भरोसा नहीं। यदि कोई आपके साथ बुरा करता है तो कर्म उसका हिसाब खुद ही कर देगा। मन को सदैव नियंत्रित करके चलो, अन्यथा ये मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बनकर आपसे बुरे कर्म करवा सकता है। उपकार की बजाय परोपकार करें, चिंता की बजाय चिंतन करें। एक ही मनुष्य की हमेशा मदद ना करें जब तक कि वो स्वयं ही काबिल ना हो। ज्ञान सदैव बुद्धि से उत्तम व श्रेष्ठ होती है, इसलिए ज्ञान अर्जित करते रहे और बांटते रहे ताकि दूसरों का जीवन संवर जाए। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जो व्यक्ति फल की आशा हेतु कर्म करता है वह कर्म से ही बंध कर रह जाता है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। दुनिया और लोग वैसे ही नजर आएंगे जैसा तुम देखना चाहोगे। कोई भी दुख तुम्हें तब तक विचलित नहीं कर सकता जब तक तुम इंद्रियों को अपने वश में रखते हो। फल की अभिलाषा छोड़कर निरंतर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सुखद व संतुष्टिदायक बनाता है। शांति उसी को प्राप्त होती है, मैं और मेरा तथा मैंने किया व बनाया वाली लालसा से बाहर आ जाता है। जीवन में वही मनुष्य संतुष्ट है रह सकता है जो कम से कम में भी खुश है और अधिक पाने या होने लालसा व उम्मीद नहीं रखता। किसी भी वस्तु, जगह या जीव एवं मनुष्य से अत्यधिक लगाव एक दिन दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। लोगों की बातों की पर जितना ध्यान दोगे उतना ही आपका खुद पर से विश्वास कम होता जाएगा। खुद पर विश्वास कर खुद कर के दम पर आगे बढ़े और स्वयं ही अपना मार्ग प्रशस्त करें। अध्यात्म से जुड़ो, एक अध्यात्म ज्ञान ही जीवन को सुकून की तरफ ले जा सकता है।
बुरे अतीत को याद करके दुखी होने से अच्छा है उससे सीख लो और अपने वर्तमान को सुधार कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करो। जीवन में किसी भी पल कुछ भी हो सकता है, जीवन सीमित है, समय व्यर्थ मत करो। जितना अधिक पुरुषार्थ करोगे स्वर्ग का मार्ग उतना ही सरल होगा। किस बात को लेकर परेशान हो? कर्म करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। क्या होगा क्या नहीं यह ईश्वर पर छोड़ दो। स्वयं को ईश्वर के चरणों में सौंप दो। नित्य अच्छे कर्म करो, लोगों का भला करो, सही राह दिखाओ। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जीवन में वही मनुष्य संतुष्ट है रह सकता है जो कम से कम में भी खुश है और अधिक पाने या होने लालसा व उम्मीद नहीं रखता। किसी भी वस्तु, जगह या जीव एवं मनुष्य से अत्यधिक लगाव एक दिन दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। लोगों की बातों की पर जितना ध्यान दोगे उतना ही आपका खुद पर से विश्वास कम होता जाएगा। खुद पर विश्वास कर खुद कर के दम पर आगे बढ़े और स्वयं ही अपना मार्ग प्रशस्त करें। अध्यात्म से जुड़ो, एक अध्यात्म ज्ञान ही जीवन को सुकून की तरफ ले जा सकता है। बुरे अतीत को याद करके दुखी होने से अच्छा है उससे सीख लो और अपने वर्तमान को सुधार कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करो। शरीर नश्वर है किंतु आत्मा अमर और अजर है। जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए जो अटल है अपरिहार्य है उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। जो होना है उसे कोई टाल नहीं सकता और जो होना ही नहीं है उसके बारे शोक व चिंता करके स्वयं की परेशानियां बढ़ाने के समान है। सच्चाई से कभी दूर नहीं भागा जा सकता, आत्म सत्य को स्वीकार कर लेने में ही समझदारी है। झूठ को जबरदस्ती सत्य मानकर जीना ही गलतफहमी कहलाती है। स्वयं की व्यक्तिगत सोच गलत फहमियों को भी जन्म दे सकती है, इसलिए स्वयं की व्यक्तिगत सोच को दूसरों पर थोपे नहीं। बिना मोक्ष के जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। वासना, क्रोध और लालच यह नरक के 3 द्वार होते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा और सबसे पहला शत्रु या मित्र उसका मन ही होता है। ईर्ष्या और हद से अधिक इच्छाएं जीवन का सुकून छीन लेती है। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को। यदि आप धर्म के मार्ग पर प्रशस्त है तो परिणाम की चिंता किए बिना अपने धर्म का निडरता से पालन करें। बिना किसी पुरुषार्थ के आप अच्छे फल व सकारात्मक परिणाम की कामना नहीं कर सकते। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। असफलता के डर से दोबारा प्रयास न करने वाला मनुष्य जीवन में बड़ी कामयाबी कभी प्राप्त नहीं कर सकता। निस्वार्थ और निष्पक्ष सेवा कर्म किए बिना मोक्ष की उम्मीद करना भी व्यर्थ है। बड़ी कामयाबी एक ऐसे ताले में बंद होती है जो 5 चाबियों से खुलती है। सकारात्मक सोच, एकाग्रता, निरंतर प्रयास, सच्ची लगन और दृढ़ संकल्प। लक्ष्य प्राप्त करने हेतु उस कर्म में पूर्ण समर्पण अति आवश्यक है। इसके लिए धन की लालसा मन से निकालकर अपने कर्म पर एकाग्र हों। जब भी मनुष्य स्वयं की इंद्रियों के अधीन हो जाता है तो लालच, आलस, वासना जैसी विकारताएं मन पर सवार हो जाती है। क्रोध सोचने की ताकत को हर लेता है, जिस वजह से सही फैसले ले पाना कठिन हो जाता है। कर्म को लेकर श्री कृष्ण जी अर्जुन को कर्म का सही अर्थ समझाते हुए कहते हैं, यानी तुम कर्म करने के अधिकारी हो, ना कि उससे मिलने वाले फल के। बिना फल की आशा किए जब कर्म करोगे तभी आप फल प्राप्ति के पात्र कहलाओगे। यदि आप कर्म फल प्राप्ति की लालसा व लालच हेतु कर रहे तो कर्म कभी आपकी उम्मीदों के अनुसार प्राप्त नहीं होगा। बुरे कर्म से पीछा छुड़ाने का सबसे बेहतर तरीका है मन में अच्छे विचारों को आने दो, सकारात्मक सोचो। मनुष्य जीवन में वही करता है जो भी वो देखता है, सुनता है, समझता है।
मनुष्य की हर क्रिया प्रतिक्रिया उसकी सोच पर आधारित होती है। मनुष्य का मन परिवर्तनशील है। हमारे सोचने का तरीका और आदतें वैसी ही बनेंगी जिस तरह के लोग और माहौल में हम अधिक समय बिता रहे होंगे। बड़े लक्ष्य के निर्माण और सपनों को सच करने के लिए सबसे पहले आपको कल्पनाकारी बनना होगा। जो व्यक्ति किसी अच्छे कर्म को करते हुए उसे ही अपना सौभाग्य और पुरस्कार मानता है, तो ऐसे व्यक्ति को कर्म फल उम्मीदों से कहीं अधिक मिल जाता है। जो व्यक्ति कर्म की अभिलाषा हेतु कर्म करता है, फिर जब उसे उम्मीदों अनुसार फल प्राप्ति नहीं होती तो वह निराश और दुखी होता है। फल की आशा से कर्म करने वाले मनुष्य का मन कभी शांत व संतुष्ट नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी लालसा हर नए शिखर पर पहुंचती रहेगी। ऐसे में उसका मन कभी संतुष्टि का आनंद नहीं भोग पाएगा। बार बार जन्म लेने वाली असीमित इच्छाएं मनुष्य को इंद्रियों का गुलाम बना देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम स्वयं को मुझ में समर्पित कर दो, ईश्वर पर भरोसा रखो और निस्वार्थ, निश्चल, निष्पाप और निष्पक्ष होकर बिना फल की अभिलाषा के कर्म करते जाओ। तुम्हारा जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाएगा, दुख तुम्हें कभी छू नहीं पाएगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। किसी के प्रति बुरी भावना रखना, बुरा सोचना, ईर्ष्या करना, बुरा बोलना, अपने धर्म और कर्तव्य की पालना न करने वाला कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। जब हम दूसरों की चुगली करते हैं तो हमें उसके भाग्य में मिलने वाले दुख कष्टों को भी भोगना पड़ जाता है। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य हूँ। होने वाली घटना का हर परिणाम देख सकता हूँ, इसलिए परिणाम की चिंता छोड़ अपना कर्म करते रहो। कर्म अच्छा हुआ तो फल अवश्य मिलेगा, गर बुरा हुआ तो दंड भी अवश्य मिलेगा। कर्म अच्छे हो या बुरे, वे तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक वह कर्म करने वाले को प्राप्त ना हो जाए, यानी जब तक कर्म करने वाला अपने कर्म के परिणामों को पूर्ण रूप से भोग ना ले। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। सामान्य मनुष्य सदैव सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों को देखकर उन्हीं के आदर्शों पर चलकर उन्हीं के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। संसार तुम्हें वैसा ही दिखेगा जिस मानसिक दृष्टि से तुम संसार को देखोगे। बाहरी सुंदरता, बुरी चीजों और बुरी आदतों के प्रति मनुष्य तब आकर्षित होता है जब वो अपनी इंद्रियों के अधीन हो जाता है। जिस प्रकार जलते हुए एक छोटे से दिए की रोशनी से प्रचंड अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब आप मन में मौजूद अज्ञानता से भरे अंधकार रूपी कमरे में सकारात्मक सोच का तेल डालकर ज्ञान का प्रकाश उजागर करोगे तो अज्ञानता रूपी समक्ष अंधकार स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। ईश्वर आपकी सुनता है या नहीं, यह आपकी श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। ईश्वर पर भरोसा रखकर दिल से उन्हें याद करोगे तो वो अवश्य किसी ना किसी रूप में आकर आपकी मदद करेंगे। यह सोचकर कभी अभिमान ना करें कि हमने कितने लोगों या जीवों की मदद की, क्योंकि करवाने वाला तो वो स्वयं ईश्वर है, आप तो मात्र जरिया हो। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। ज्ञानी बनो। रावण बुद्धिमान अवश्य था किंतु ज्ञानी नहीं। उसकी अज्ञानता ने उसे क्रोधी, कामुक और अहंकारी बना दिया, जो उसकी मृत्यु का बड़ा कारण बना। वेद पुराण पढ़ने का कोई लाभ नहीं जब तक उसमें कही बातों को अपने जीवन में अवतरित ना करो, उनकी पालना ना करो। वो ज्ञान व्यर्थ है जो सिर्फ तुम तक सीमित है। उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं जिससे समाज एवं जगत का कल्याण ना किया जा सके। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना ही अधिक। मनुष्य के कर्म ही मनुष्य को ईश्वर के नजदीक लाता है या ईश्वर से दूर करता है। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है। ये ही जीवन का अंतिम सत्य है।
जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म चरम सीमा पर होगा, तब तब उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूंगा। जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के मन पर सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए, वह दान सात्विक माना जाता है। गृहस्थी व समाज में रहकर परोपकार करना व अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से निभाना, धर्म की पालना करना भी बड़े तप की भांति है। जो विद्वान होते हैं, वो न तो जीवन के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। हे अर्जुन, जो जीवन के मूल्य को जानता हो, वही मनुष्य अपने जीवन का मूल्य निर्धारित कर जीवन को एक बड़ा लक्ष्य प्रदान कर पाता है। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, इसे व्यर्थ ना जाने दो। जीवन में ऐसे कर्म करो जो आने वाली मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में, जीवन तो इस क्षण में है। वर्तमान को प्रसन्न मन से जियो। स्वयं के लिए सर्वश्रेष्ठ बने। आपका मूल्य समझकर दुनिया एक दिन आपका सम्मान करेगी। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो वो सब जन्म याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। ईश्वर आपके जीवन को सुधारने संवारने हेतु अनेकों कर्म करने के मौके देता है, किंतु मनुष्य अपनी इंद्रियों के अधीन रहकर उन मौकों का सही लाभ नहीं उठा पाता। बुरे कर्म के बाद जिंदगी भर कितने भी अच्छे कर्म कर लो, किंतु बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलकर रहेगा। अच्छे कर्म करने के मौके कभी ना छोड़ो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल की लालसा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बना पाता है। जो पुरुष न तो कर्मफल की इच्छा करता है और न कर्मफलों से घृणा करता है, वह सन्यासी जाना जाता है। हे अर्जुन, एक सच्चा योगी अपने कर्म फल की इच्छा किए बिना कर्म को धर्म समझकर पूरी निष्ठा से करता है। जीवन में किसी भी मुकाम को प्राप्त किया जा सकता है जब मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण और खुद पर विश्वास रख आगे बढ़े। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। डर धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता है। डर से चिंताएं बढ़ती है जो मन का सुख चैन छीन लेती है। किसका डर है तुम्हें? कौन तुम्हें मार सकता है? तुम शरीर नहीं हो, शरीर तुम्हारा मात्र एक साधन है अपने कर्मों को सिद्ध करने का। तुम एक आत्मा हो जो कि अजर अमर है। तुम युगों से अनेकों शरीर धारण करते आए हो, अब मानव शरीर तुम्हें प्राप्त हुआ। अपने कर्मों को सिद्ध करो। जीवन का मात्र उद्देश्य परोपकार करना, जरूरतमंद की निस्वार्थ मदद करना है। जो व्यक्ति निरंतर और अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा स्मरण करता है, वह मुझको अवश्य ही पा लेता है। कोई व्यक्ति मेरे अस्तित्व को नकारे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं। बस वो मनुष्य दिल का साफ कर्म का नेक ईमानदार भला मनुष्य होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना, सेवा समझकर दान पुण्य करना, निष्पक्ष होकर निर्णय करना, कर्म करना, यह तमाम कर्म मेरी भक्ति करने समान ही है। ऐसे मनुष्य मुझे अति प्रिय है। मैं श्रद्धा भाव का भूखा हूँ। अगर कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र, फूल, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार कर सकता हूँ। हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि गलत सही का निर्णय लेने में विफल रहती है।
ऐसे में क्रोधी मन तर्क को नष्ट कर भ्रम पैदा करता है, जिस आधार पर कोई भी प्रतिक्रिया पछतावे का कारण बनता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। मनुष्य योनि का मिलना बहुत दुर्लभ है। पापी मनुष्य को पशु जानवर की योनि में ही जन्म लेकर अपने पापों को भोगना पड़ता है। भले निष्पाप मनुष्य पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं और अपने कर्मों को सिद्ध कर समाज और संसार को एक नई दिशा देते हैं। मैं के कर्म का बाधक नहीं बनता। धरती पर मनुष्य जो कुछ भोग रहा वो सब उनके कर्मों की देन है। महाभारत का ये युद्ध आप सभी के कर्मों का ही परिणाम है। महाभारत का ये युद्ध क्यों हुआ और युद्ध में क्या क्या हुआ, ये युगों युगों तक मानव जाति को अनेकों सीख देता रहेगा, उन्हें जीवन की सही राह दिखाता रहेगा, ताकि वह जीवन में सही निर्णय लेकर अपने जीवन को सार्थक कर सके। भगवत गीता के दौरान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हुए अपने दिव्य विराट स्वरूप के दर्शन कराते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मैं स्वयं ही सृष्टि का रचनाकार, पालनहार और सहार करता हूँ। मैं हर जगह हूँ और हर चीज मुझ में समाहित है। मैं ही धरती, मैं ही अंबर और मैं ही अंतरिक्ष भी, देवता, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, प्रेत भी ही हूँ। मैं सुख दुख जीवन मृत्यु से परे हूँ। मैं वेदों का ज्ञान हूँ, सूर्य का तेज हूँ, प्रकाश की गति हूँ। महाभारत का ये युद्ध भी मैं ही हूँ, इसकी शुरुआत, परिणाम और अंत भी मैं ही हूँ। मैं ही शून्य और असंख्य भी, हर कर्म की शुरुआत और उसका परिणाम भी मैं ही हूँ। राम भी मैं और परशुराम भी मैं ही हूँ। जो हो चुका, जो हो रहा है और जो होने वाला है, उन सबका परिणाम हूँ मैं। मैं हर जीव और हर मनुष्य में वास करता हूँ। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल भी मैं ही हूँ। स्त्री की मर्यादा, ताकत और ममता हूँ मैं। संतों की निश्चल वाणी, हवन का तप और श्राप वरदान का सत्य होना भी मैं ही हूँ। अग्नि वायु सब मुझ में समाहित है। अच्छाई बुराई संकल्प अभिमान सब मैं ही हूँ। तुम स्वयं को मुझे समर्पित कर दो और निस्वार्थ कर्म करते जाओ। तो मित्रों, इस वीडियो में आपको भगवत गीता के अनमोल विचार के बारे में बताया है। उम्मीद करते हैं कि भगवान श्री कृष्णा द्वारा बताए गए गीता के उपदेश आपको अच्छे लगे हो। रोजाना भगवत गीता के अनमोल विचार सुनने से जीवन में हमें आसानी आती है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं गीता के अनमोल वचन, गीता सार के अनमोल वचन वीडियो कैसी लगी। भगवान श्री कृष्ण आपको आशीर्वाद दें।